हम्म। तो सबसे अच्छा तैयारी करने का जो तरीका है, जो बहुत ज़्यादा हम पर काम करता है और बहुत अच्छे से चरित्र श्लोक प्रसंग तैयार होते हैं। तो नियम क्या है कि जैसे हम आज भागवतम की कक्षा से जुड़े, शाम को 7:30 से 9 का समय जो है कक्षा का निर्धारित है, उस समय पर जुड़े, तो उसमें क्या होता है, उस समय आप जुड़ते हैं तो हमको बोलते हुए पाते हैं, यानी हम प्रारंभ में 20 मिनट 25 मिनट उस विषय पर चर्चा करते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक सुनना है। कई बार होता है कि हम अपना ईयरफोन, ब्लूटूथ, ईयरबड्स, क्या क्या बोलते हैं, अपना उपकरण लगा लेते हैं और काम करते रहते हैं, अपने धुन पर, अपने किसी पर लगे रहते हैं। ठीक है, कहीं पर कोई यात्रा है, लेकिन फिर भी प्रयास करिए कि विशेष रूप से ध्यान रहे कि हम क्या क्या बोल रहे हैं कक्षा पर। उसको अच्छे से सुनिए। सुनने के बाद आपने जो पिछले 24 घंटों में श्लोक याद किया है, वो एक श्लोक, नियम है प्रतिदिन याद करके सुनाने का, एक श्लोक सुनाइए। इसके बाद जिनका भी प्रवचन है, उनको आप प्रवचन सुनिए, उसमें से सीखिए कि इन्होंने कहाँ पर क्या बोला, कहाँ पर इनकी कमी है, इससे बेहतर मैं अपने आप को कैसे करूं। ये आपका चिंतन करना है उसको श्रवण करने के बाद। कक्षा पूरी हुई, जयकारा लगा। इसके बाद आप इंतजार करते हैं आधा घंटा। ज़्यादातर लास्ट 10:30, 11, 11 के बाद ऐसा नहीं होता कि न भेजा है, 11 तक भेज ही देते हैं रिकॉर्डिंग श्लोकों का, उससे पहले ही आ जाता है, लेकिन लास्ट समय आपको बता दिए, रिकॉर्डिंग आ जाता है, श्लोकों का ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाता है कि श्लोक को 3 बार बोल करके भेजा जाता है। तो आप क्या किया करिए कि कक्षा विश्राम के बाद सबसे पहले तो जो ऑडियो आए उसको एक बार सुन लीजिए। जो आप कक्षा में सुनी है वो आपके माइंड पर चलता रहता है, दिमाग पर चलता रहता है चरित्र। वही चरित्र को एक बार आप अगर सुन लेंगे तो एकदम पूरा ताजा मेमोरी पर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, मन मस्तिष्क में केवल वो चरित्र चलेगा। और उसके बाद उसका लाभ लेने के लिए क्या करेंगे कि हम जितना सुने हैं उसको अपने नोटबुक पर उतना लिख भी लिए, पढ़ करके लिख लिए, तो वो फिर सीधा हमारे हृदय पर उतर गया, वो चरित्र प्रसंग फिर कभी हमारे अंदर से जाने वाला नहीं है। जो 6-7 महीने का तैयारी का हम लोग प्रयास करते हैं, वो इसी पद्धति से जो छात्र पूरा तल्लीनता के साथ लगे रहते हैं, उनका 101% रिजल्ट आता है। तो इसमें क्या करना है कि हम उसको लिखें। लिखने में हमारा पक्का हो गया, हमने कक्षा में जो सुना उसको रिकॉर्डिंग में एक बार और सुन लिया, फिर उसको लिख लिया, अब हम निश्चिंत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसको केवल 5 बार पढ़ दीजिए, ज़्यादा नहीं। 5 बार जितना लिखे हैं उतना पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको होशियार भी नहीं बनना है कि अगर गुरु जी आगे का पीडीएफ दे दिए तो हम आगे एक दिन, भाई रोज रोज कौन लिखे, एक दिन 15 दिन का लिख लिए एक दिन में ही। तो या फिर अभी क्या करना है, लिख करके एक दिन लिख लेंगे बैठ करके। एक दिन चाहे आगे का लिखिए, एक दिन या चाहे पूरा एक साथ लिखिए, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं वो आपको भी पता नहीं होता है जब ज्यादा हो जाता है। आप प्रतिदिन का प्रतिदिन लिखेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में जो चरित्र चलेगा उसको लिखेंगे, वो सीधा हृदय में लिख जाएगा। पहली बात। इसके बाद आपको क्या करना है, श्लोकों को सिर्फ 30-30 मिनट दे दीजिए। हम कहते हैं 3 श्लोक नहीं, आप 5 श्लोक याद कर सकते हैं। अगर आप, कोई कहता है कि हम श्लोकों को 2 घंटा देना चाहते हैं, अगर आप 2 घंटा देंगे तो 4 श्लोक आपको याद हो जाएगा। 30 मिनट में एक श्लोक हर हालत में याद कर सकता है कोई। आप सब तो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हम ये कहते हैं कोई बहुत मूर्ख व्यक्ति है उसको भी आधा घंटा में एक श्लोक अच्छे से याद हो जाएगा। और आप सब बहुत विद्वान हैं और बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत मेधावान हैं। तो हम किसके लिए बोल रहे हैं, जो महामूर्ख है वो भी आधा घंटा में याद कर लेता है। तो आधा घंटा एक श्लोक बहुत है, फिर भी हम आधा घंटा आपको दे रहे हैं, है ना। कुछ लोग चाहें तो आधा घंटा में 2 याद कर सकते हैं, 2 घंटे में वो आराम से 8 श्लोक याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 4 मान लेते हैं। एक श्लोक का तो मंत्र दिए हैं, क्यों दिए हैं वो भी हम बताते हैं। तो आपको 4 श्लोक आराम से याद हो सकते हैं 2 घंटे अगर आपने दिया, और एक साथ नहीं देना है 4 घंटे, वो 2 घंटे। आधा घंटा आप एक श्लोक को दीजिए बढ़िया से तल्लीनता के साथ, फिर अपना 15-20 मिनट घूमिए फिरिए, जो भी काम है आप कर लीजिए, फिर आधा घंटा 1 घंटे बाद दे दीजिए, फिर आधा घंटा। थोड़ा रुक रुक करके देंगे तो हर श्लोक अपना एक समय मांगता है। अब 2 घंटे में लगातार 4 श्लोक, तो चारों श्लोक लड़ जाएंगे और थोड़ा लड़ाई हो जाएगी, है ना, लड़ाई हो जाती है इस श्लोकों में भी। तो थोड़ा सा समय इनको दीजिए, अलग अलग से आधा आधा घंटा देना, आधा घंटा ही है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब दें आधा घंटा तो आधा घंटा इस श्लोक को ही दें। आधा घंटा में
मन वहाँ भी है, यहाँ भी है, वो भी है, ये भी है, और श्लोक भी है, तो श्लोक फिर आने वाले नहीं है। तो पूरा अगर मन देना है, समर्पित होना है, तो श्लोक पर हो जाइए। ठीक है। और इसके बाद हो गया, पूरा हो गया। इतना ही अगर आप नियम से कर रहे हैं ना, तो बहुत, और समय भी ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन बस ये नियम पद्धति से आप चलते रहिए। और एक श्लोक तो इसलिए हम बोलते हैं कि याद करके सुनाना है, कि आप अगर एक दिन में एक श्लोक भी याद नहीं याद कर पा रहे, तो हमारा एक ही सूत्र है, और एक ही सबको एक मंत्र देते हैं कि भाई ठीक है, आप श्लोक याद मत करो, लेकिन जिस दिन आप श्लोक याद मत करो, तो उस दिन खाना भी मत खाओ। ये नियम बना लो कि जिस दिन श्लोक याद नहीं होगा, हम खाना नहीं खाएंगे। फिर आप 4 दिन याद ना करो, हम देखते हैं कितने दिन आप याद नहीं करते हो। जब एक टाइम खाना नहीं खाते हैं, तो फिर पता चलता है क्या होता है भोग। तो ये फिर एक श्लोक भी याद होना लगेगा, और पढ़ाई भी अच्छी होने लगेगी। ठीक है, इस पद्धति से पढ़िए। और प्रवचन, प्रवचन आप हर तीसरे दिन एक श्लोक 25 मिनट का तैयार करिए, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी।